रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरी प्यारी बहनों, आपको पता है कि हम यहाँ पर किस मकसद से जमा हुए हैं। हमने ये क्लास इस मकसद से शुरू किया, हमने ये क्लास फ्री रखी सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी जो मुस्लिम बहनें हैं वो हर मैदान में क्या है, पीछे है। और हमने फ्री इसलिए रखे हैं कि हर कोई इस चीज़ का एफर्ट नहीं कर सकता, इसका मटेरियल बहुत महंगा है। इसलिए हमने सवाब जारिया इस मकसद से और इस मकसद से कि हमारी बहनें सिर्फ फीस की वजह से पीछे ना हटे, इसलिए हमने ये क्लास चालू की है। हमारा मकसद सिर्फ मुस्लिम बहनों को आगे बढ़ाना है। और अगर आप में भी कोई हुनर होगा तो आप प्लीज़ हमें बताइए, सर को बताइए। हम इंशाल्लाह एक वर्कशॉप हर संडे को एक वर्कशॉप रखेंगे और जिस बहन में जो खूबी है वो आप सिर्फ सवाब जारिया की नीयत से यहाँ पर आकर सिखाइए फ्री में, और सिर्फ हम आपको रजिस्ट्रेशन फीस करेंगे। अगर आप चाहते हैं हमारी बहनें आगे बढ़े हर मैदान में तो इंशाल्लाह ये अगर आप कोशिश करेंगे, एक कदम आगे बढ़ेंगे तो हमारी बहनें भी आगे बढ़ेंगी। तदबीर के ज़र्रे ज़र्रे से तकदीर दरख्शा होती है, कुदरत भी मदद फरमाती है जब कोशिश इंसान होती है। अब इस इंस्टीट्यूट के ऑनर जो है अजहर सर, वो अपना आपको तारुफ कराएंगे और सर का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया कि सर ने हमें ये इंस्टीट्यूट मदद के लिए दिया। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, अभी बहुत अच्छा मैम ने जो है तो ऑर्गेनाइज़ किया एक मीटिंग। अभी कैसे है कि जैसा तो मतलब पॉपुलेशन भी आगे बढ़ रही है और उसके बाद में कंपटीशन बढ़ रहा है मतलब मार्केट में। तो क्या करना है, एक लेवल ऐसा आ जाता है कि अभी मार्केट में से कि ट्यूशन क्लासेस सब ले रहे हैं, तो अब हम लोगों ने मतलब और क्या ले, क्योंकि अब हर जगह पे ट्यूशन क्लासेस वगैरह है। तो उस टाइम क्या आता है कि नया चीज़ क्या कर सकते हैं। अब अगर जॉब वगैरह की अगर बात करें तो जॉब में ऐसा रहता है कि अगर आप टेम्प्रेरी अगर कहीं पर जॉब करें तो बहुत मिनिमम सैलरी मिलती है। फिर उसी तरह से उसमें जॉब कभी भी मतलब आपको एक फ्रीडम प्रोवाइड नहीं करती टाइम का उसका। मतलब एक उसमें ना एक वहाँ पर फिक्स टाइम देना होता है ज़रूरी, कि अगर आपकी तबीयत ख़राब भी है तो आपको जाना है, एक बार दो बार छुट्टी ले लेंगे। लेकिन बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जिसको मतलब आगे आप आपके हिसाब से आगे परवान चढ़ा सकते हो। तो ये जो स्किल्स होते हैं अलग अलग, तो स्किल की बुनियाद पर अभी बहुत सारी चीज़ें आप एक सोर्स ऑफ इनकम के टाइम में भी कर सकते हैं। और उसको सबसे पहले तो माइंड में एक एज अ हॉबी रखना ज़रूरी है, एक हॉबी के तौर पर। तो एक मिसाल आपको देते हैं, जैसे कि अभी सबके पास में मतलब घरों में जो बोर्ड वगैरह रहते हैं, इलेक्ट्रिक बोर्ड, अब ऐसा हो गया कि कभी बोर्ड काम करना बंद हो गया तो वहाँ पर कुछ वायरिंग का मसला है। तो हमारे घर में बोर्ड जो सालों से, तो उसके किसी के जहन में नहीं आता कि मतलब डायरेक्टली उसको कुछ कर सकते, क्योंकि हमने उसको क्या है इम्प्लीमेंट नहीं किया, वो स्किल में है। मतलब इवन जेंट्स को भी मतलब जैसे कि पढ़ाने में कि मतलब इलेक्ट्रिक चीज़ों में अगर उन्होंने दिलचस्पी नहीं रखी तो वो क्या होता है, उससे अवेयर नहीं होते। फिर बाद में क्या होता है कि इमरजेंसी में कोई इलेक्ट्रिशियन को उसको बुलाए, तब वो भी रहता है साइड पर ज़्यादातर और फिर वो टाइम पर नहीं आ रहा है। फिर वो जब आ भी जाएगा तो वो क्या करेगा, एक बोर्ड ओपन करेगा, थोड़ा सा उसको पिन लगाएगा वायर कट करके, वो वायर तो ख़राब हो गया और वायर ख़राब होने के बाद उसको फिट कर देगा। बाद में वो बताएगा, उसको आप पूछेंगे कि कितना देना है, मतलब आप हालांकि उसको आगे पूछेंगे सारी चीज़। तो उसके बाद में फिर वो क्या बताएंगे कि 150 रुपीज़ उसका चार्ज होगा, 150 या मतलब जो मार्केट का है। ऑटो वाला अगर है तो वो ऑटो से मतलब थोड़ी दूर पर ही जाने के मतलब एक उसका एक वैल्यू ले लेगा। तो वहाँ पर स्किल की जब अपने को समझ में आता है कि अरे काश मतलब स्कूटी चलाना हमको आता था तो हम मतलब जा सकते थे, या फिर ऐसी चीज़ होती थी। जैसे केक का वर्कशॉप है तो केक की मतलब एक ज़रूरत पड़ गया, जैसा ज़रूरी नहीं कि जैसा अगरबत्ती वगैरह है, अगरबत्ती पूजा में भी काम में आती, दरगाह पे घर भी कहीं पर भी। तो आपके पास वो एक चीज़ है मतलब बिकने वाली। तो वैसे केक का ऐसा पर्पज़ नहीं है कि सिर्फ बर्थडे को उसको ही वो आप बिकेगा या फिर उसके इंटेंशन से सीख रहे हैं। मतलब वो क्या है कि स्किल है, उसको आमतौर पर भी आप उसको प्रमोट कर सकते हैं डायरेक्ट। तो वैसे ही मतलब जैसे अभी एक एग्जाम्पल दिया तो उसमें कैसा स्किल की वैल्यू है। अगर उसने वैसे आधा बोर्ड छोड़ दिया तो फिर उसको फिट करना भी नहीं आएगा। मतलब बहुत ज़्यादा हार्डवर्क वाला काम नहीं रहता, मतलब स्किल की क्या वैल्यू है कोई। जैसे कि स्टिचिंग हो गया, अलग अलग स्किल्स, अलग अलग जब स्किल रहेंगे मतलब खाने में पकवान में भी लजीज खानों में उसमें, तो वो हिसाब से उसकी वैल्यूएशन बनती है और वो फिक्स कस्टमर मिलते हैं। मतलब उसके साथ क्वालिटी भी होना ज़रूरी है।
मतलब उसके लिए एक आपको एक मतलब ऐसा एक किस्सा सुनाते हैं। एक जगह पे मतलब ऐसे मशीनरी थी, तो वो मेड इन मतलब जापान वगैरह से जैसे आती थी बाहर से, तो उस हिसाब से वो मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट था। अब वो काम करते करते ना मशीनरी बंद पड़ गई अचानक। अब बंद पड़ने के बाद ऐसा हुआ कि काम पूरा ठप हो गया था। अब कैसा होता है कि जो वर्कर की सैलरी होती है या फिर उनका जो कॉस्ट है डेली का, तो उस पर बात आती है। तो वो बहुत परेशान हो गए। उन्होंने क्या करे कि मतलब पहले तो मार्केट में बोले कि कोई मशीनरी वगैरह देखने आ रहा है क्या, तो एक दिन उनका मतलब ऐसा गया। दूसरे दिन उन्होंने क्या करे, बोले अखबार में डाल देंगे। मतलब जैसे एक औरंगाबाद का इशू सपोज कर ली, तो एक औरंगाबाद के हिसाब से लोकल न्यूज़पेपर्स में डाल दिया गया कि मतलब कोई स्पेशल है तो आकर मिलिए। वो आए, देखे, उनका मुआयना करे, उनको कुछ समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने उसको थोड़ा सा और उसका प्रचार करे कि मतलब ये कोई मशीनरी बनाने आएंगे क्या, उसके रेट बढ़ाते हुए। तो उन्होंने मतलब एक हिसाब से महाराष्ट्र लेवल पर देखिए, इंडिया लेवल से चेक करें। तो एक ने उनको राय दिया कि आप क्या कीजिए, मतलब ये तो मतलब किसी का मतलब एक्सपीरियंस नहीं रहा ये मशीनरी को देखने का, इसमें टाइम भी बहुत जा रहा है। बात क्या है कि जहाँ से मैन्युफैक्चर हुई मशीनरी, तो वहाँ से ही किसी को उनको मेल कीजिए कंपनी वालों को, तो फिर वो वहाँ से कोई मतलब कारीगर को भेज देंगे। अब वो वहाँ पर मेल करते हो, बोलते ठीक है वो आ जाएगा। उसको आने के लिए 2-3 दिन लग जाते हैं। फिर उसका मतलब पूरा एयरपोर्ट से स्वागत करते हुए मैं लेकर आते उसको, यानी कि रेस्टोरेंट में खाना वगैरह, रुकना, सब चीज़ें। फिर वो आता है, उसका आवभगत करने के बाद वो मशीनरी देखता है। तो पहले तो ऐसा घूमते रहता है वो, मतलब मशीनरी देखता है पूरी सब तरफ से। फिर वो बोलता है कि एक हथौड़ा मुझे दीजिए। फिर उसको लाकर एक हथौड़ा देते हैं। फिर वो एक जगह पे एक यूनिट के पास में कई बार एक हल्का सा एक हथौड़े को 2-3 बार ऐसे नॉक करता है। तो उसमें क्या होता है कि मशीन अचानक चल पड़ती है। तो सब लोग मतलब खुश हो जाते हैं कि चलो काम अच्छा हो गया। फिर उसको दोबारा फिर और खाना खिलाते हुए जाते हैं। फिर उसको विदा कर देते। फिर बाद में मेल डालते कि ठीक है बोले हमारा काम हो गया, तो अब आप आपका बिल भेजिए। उधर से बिल आता है फिर बाद में। तो वो बिल मतलब ऐसा हो जाता है, सपोज एक मान के चले, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मतलब वो बिल एग्जैक्टली वही मैच होना चाहिए। जैसे कि वो 3 lakhs उन्होंने बिल भेज देते, 3 lakhs। फिर इधर से ये परेशान हो जाता है एमडी, वो वापस से मेल करता है कि आपने शायद बोले इसमें ज़ीरो थोड़े ज़्यादा गलती से डाल दिए। तो वो बोलते हैं कि ज़ीरो बराबर है। फिर वो मतलब थोड़ा आर्ग्यू करता है, मतलब कि उसने तो मतलब कुछ भी नहीं किया, हमारे पास से का हथौड़ा लिया उसने, और हमारे पास के हथौड़े से मतलब थोड़ा सा एक मिनट का काम था, उसकी इतनी वैल्यू कैसे। तो वो वहाँ से उनको मेल करते हैं कि ये मतलब हथौड़ा मारने के वैल्यू के पैसे नहीं, ये मतलब किस जगह पर हथौड़ा मारना था उसकी वैल्यू की। मतलब वो कैसा कि एक स्किल और एक्सपीरियंस पर्सन ही मतलब वो चीज़ जानते हैं उस तरह। तो मतलब वैल्यू और स्किल होने के बाद में आप उसमें जब माहिर बनते हैं, तो अब जैसे मिसाल के तौर पर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो केक बनाने में मतलब पहले कोशिश कर रहे हैं। अब उनके केक वगैरह ऐसा बेस नहीं बन रहा, या फिर ऐसा कुछ अगर आता है, तो उसमें एक चीज़ दिमाग में ये रख सकते हैं, जैसे कि जो एडिसन है, थॉमस एडिसन। तो आपको पता है कि मतलब उनको लाइट बनाने के लिए मतलब कितने बार उन्होंने ट्राई किया था, मतलब किसी को मालूम है कितना मरतबा अटेम्प्ट किया था उन्होंने? अंदाज़ा एक जैसा लाइट बनाने के लिए कितने बार ट्राई किया उन्होंने, आइडिया है? हाँ, मोर देन 10,000 उन्होंने 10,000 अटेम्प्ट किए उसको। तो 10,000 अटेम्प्ट करने के बाद में उन्होंने हार नहीं माने, और फिर वो मतलब एक जब लगन और जस्तजू रहती है तो उसका मतलब नतीजा निकलता है। तो एक इंटरव्यू में उन्होंने बताए कि उनसे जब पूछा गया कि आपने 10,000 टाइम पे मतलब जो अटेम्प्ट किया, तो उन्होंने बोले कि मैं 10,000 टाइम फेल नहीं हुआ, 10,000 टाइम मैंने जो है तो एक सक्सेसफुल बेस निकाला कि किस तरह से लाइट नहीं बने। तो मतलब अगर आपका जैसा बेस नहीं बन रहा है, फिर जो चीज़ में आप थोड़े कमी आ रही है, तो उसका मतलब ये नहीं कि मतलब आप उतने टाइम पर मतलब फेल हो रहे। वो क्या है कि वो एक आपको सक्सेसफुल ये चीज़ मिल रही है कि क्या करे तो क्या हो जाएगा, मेल्ट कब हो जाएगा, कितने टाइम में मतलब वो चीज़ मेल्ट हो जाएगी, क्या चीज़ ज़रूरी है स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। मतलब रोटी भी दाढ़े आता गूंदने, तो उसमें क्या किस्म का मतलब जो चीज़ें लगती हैं, तो उतना ट्राई अटेम्प्ट से आप मतलब डायरेक्टली वो कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि गलती कहाँ पर हुई। तो हर बार ऐसा नहीं होता कि मतलब अनसक्सेसफुल है, और हर इंसान मतलब अलग अलग तरह से बना हुआ है। मतलब जैसे कि अब सपोज हमारा कंप्यूटर क्लास है, तो कंप्यूटर में बहुत सारे स्टूडेंट जो आसानी से कर लेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो उसका मतलब ये नहीं रहता डायरेक्टली कि आप उसके लिए बने या हार मान जाए। तो दूसरे स्किल की तरफ में आप ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि और जैसा रमज़ान वगैरह के आने हैं, तो उसमें
उसमें आप नए नए चीज़ें निकाल सकते हैं। और ऐसा मतलब ये बिज़नेस के आइडियाज़ के तौर पर भी, तो बिज़नेस के आइडिया के तौर पर क्या है कि अगर आपको जैसा लग रहा है कि इस चीज़ से आपने इनकम कमाना, सोर्स ऑफ इनकम, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल मटेरियल है, जैसे कि व्हाट्सअप हो गया और सोशल मीडिया, तो उसमें अपने सिर्फ क्या करते रहना है, आपने सिर्फ एक रखते रहे स्टेटस कि हमारे पास मतलब वेरियस काइंड्स के आपको केक अवेलेबल मिल जाएंगे। ऐसे आप बार बार रखें और बार बार अगर आप उसके फ़ोटोज़ वगैरह भी रखते रहे, तो वो कहीं ना कहीं दिमाग में मतलब एक बैठता है कि इनके पास मतलब ये चीज़ मिलती है। सपोज़ एक ऐसी मिसाल लेते हैं आपको, जैसा भीख मांगने वाले भी जो है भिखारी। अब क्या होता है, कभी कभार जैसे घर पे ज़्यादा खाना अगर बच गया तो हमारे जहन में आता है कि किसी को ले जाकर दे देना है। तो हम ऐसा नहीं पूछते कि भिखारी की दुकान में रही, मतलब क्या होता है जहन में आता है कि कौन सा भिखारी, मतलब ये 11 बजे भी इसको खड़ा हुआ देखे, ये 1 बजे भी वहीं मिलता, बारिश में भी वहीं दिखता हो, तो सामने वाला पहले प्रायोरिटी तो वहाँ चला जाता है। तो मतलब कंसिस्टेंसी के हिसाब से क्या होता है कि जब आप बार बार वो चीज़ें हाईलाइट करते हैं या फिर लोगों को जब मालूम पड़ता है कि आप ये चीज़ में स्पेशल है, तो सजेशन देने के वक्त में भी या फिर उसके टाइम पे भी लोग आपका ही नाम देते हैं। और वो एक स्टूडेंट या एक ही इंक्वायरी, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक ही ऑर्डर आ रहा है या फिर एक ही रिस्पांस मिल रहा है, तो एक ही मतलब 100 लोगों को बराबर रहता है, वो उससे 100 लोग जनरेट होते हैं इस तरह। तो अगर आपको मतलब बिज़नेस के वे में जाना है तो इस तरह से भी आप मतलब कर सकते हैं बिज़नेस के वे में। और जैसे दूसरे स्किल है, आप मार्केट में आपको देखना रहेगा, जैसे मिसाल के तौर पे अगर फास्ट फूड वगैरह की बात की जाए तो सारे मतलब रात में रहते हैं अवेलेबल चीज़ें, फिर सुबह के नाश्ते के हिसाब से देखें तो बस चाय की होटलें और मतलब जैसा कि बेकरी आइटम, टोस्ट वगैरह ये सब है। अब क्या है, थोड़ा सा दूसरी कम्युनिटी के एरिया में जाकर देखें तो वहाँ पर सुबह में मटकी मिलती है, मटकी कड़ी, ये वो चीज़ें, वो मतलब हेल्थ के लिए मतलब क्या है कि हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है ऐसे चीज़ें। तो ऐसे चीज़ें भी मतलब जो लोग मतलब कुकिंग में इंटरेस्टेड हैं तो वो चीज़ों को मतलब ऐसे बना सकते हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे नए नए जो तो डिशेज़ को दिमाग में रख के और उसको मतलब आप प्रमोट भी कर सकते हैं। तो रमज़ान के हिसाब से ये भी चीज़ कर सकते हैं, जैसे रमज़ान में जैसे जहाँ पर सिलाई का स्कोप ज़्यादा मिलेगा, तो उसी तरह से ये चीज़ों को भी, स्किल्स को भी आप यूज में ला सकते हैं और एक सोर्स ऑफ अर्निंग बना सकते हैं। मतलब मिसाल के तौर पर अगर सपोज आपने ऐसा किया, अभी अब इतनी बड़ी मतलब एक स्किल आपने सीखी, जैसे कि मैं आपको एक वैल्यूएशन बताया कि स्किल की क्या वैल्यू रहती है, कि कहीं पर 3 लाख भी जा रही है, कहीं पर जैसे कि बोर्ड वगैरह की जैसे आपको ना बात करें तो वो इलेक्ट्रीशियन की मिसाल उनके 150-200 रुपये मतलब फिक्स रहेगी। अगर हार्डवेयर वाले के भी पास जाते हैं, उसमें कंप्यूटर मतलब सिर्फ देखा रखा, उसको चेक करने के 300-350 रुपये उसको वो रख जाते हैं, 300-350, तो वो स्किल की वैल्यू है। तब यहाँ पर कैसा है कि आप ये 200 रुपये जस्ट आपको एक फोर्स अप्लाई होता है, क्योंकि पैसे लिए नहीं तो आपको लगेगा कि कहाँ पैसे दिए तो जाकर क्या करें। तो मतलब एक आपके फोर्स अप्लाई होना क्या, चलो उसको यूटिलाइज करने जाएंगे, कुछ सीखेंगे, अब उसके अंदर भी आप अच्छे से सीख रहे हैं। अब वही चीज़ जो मार्केट में मतलब 350-500 रुपये में जो मिल रही है, तो आप क्या कर रहे हैं, उसको डायरेक्टली कितना रुपये में मतलब आपको उसमें तीन केक बन जा रहे हैं। अब उसको ही आप 3 केक की वैल्यू की अगर आप मतलब एक बनाकर जस्ट उसको वो भी करें अगर बनाने के हिसाब से, तो हर बार ज़रूरी नहीं रहेगा एक जस्ट एक आपने ट्राई करें, सोर्स ऑफ अर्निंग भी नहीं, तो एक नाम बन सकता है और आपको ऑर्डर भी मिल सकता है। तो मतलब बिजनेस में भी आप स्ट्रांग बन रहे, स्किल्स भी सीख रहे और स्किल्स को इन्हांस करते रह सकते हैं। टाइम के साथ साथ मतलब स्किल्स भी कभी कभार फ्लक्चुएट होते रहते हैं टाइम के साथ, तो इसलिए स्किल की ज़रूरत है। तो थैंक यू आपको चांस देने, ये सारी चीज़ें बताने भी, आगे भी आपको सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह जो भी चीज़ें लगती है। तो स्किल पर ज़्यादा काम करें तो स्किल में आप इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हो, वही एक मतलब मेन मकसद है कि स्किल की बुनियाद पर आप ऐसा इनकम जनरेट कर सकते हैं कि जो जॉब में भी नहीं मिलेगा आपको वो चीज़, और आपका अल्टरनेटिव भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप परफेक्ट माहिर बनते जाते हैं। तो आपका हाथ पकड़ने वाला मतलब मार्केट में बस इतना फ़र्क रहेगा कि आपने जितना लेट चालू किया उतना कंपटीशन में नया आदमी मतलब वो आ जाएगा, उसका नाम बनना चालू हो सकता है। तो उससे पहले अगर आपका नाम एग्जिस्टिंग रहेगा, जैसे मिसाल के तौर पे कोई भी एक नाम कपड़ों की दुकान हो जाए, कंप्यूटर की, ट्यूशन की, तो हमारे जहन में पुराने जो हमने देखे वही नाम आते हैं। जो नया है तो उसको बहुत मार्केटिंग करना पड़ता है, तो उसकी चीज़ मतलब आप ऐसे कर सकते हो, मतलब स्किल से सोशल मीडिया का यूज़ करते हो। तो थैंक यू। हाँ आगे फिर कंटिन्यू कर लीजिए। जी हाँ।